हेलो। हाँ, हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैं तो आपसे हमेशा सवाल और जवाब करता हूँ, हम्म। लेकिन आज सर एक गंभीर सवाल हमारे पास है। हम्म। इसके आप थोड़ा सा इस सवाल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा और इसका जवाब ऐसा दीजिए कि हमारे जो दिव्यांग समाज के अलावा भी जो समान वर्ग के समाज है वो भी इस बात को अच्छी तरह समझ सकें। हम्म। सर, मेरा सवाल आपके पास ये है कि आरआरबी द्वारा जो लेवल 1 पोस्ट के लिए 2018 में जो आपके परीक्षा ली गई, उसमें जो अनियमितता हुई, उस अनियमितता में आप लोग ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया। हम्म। लेकिन हमने ये गौर किया तो हमने ये देखा कि इस पर कोई भी सरकार पे या आपके आरआरबी पर कोई भी असर नहीं पड़ा। उसी को फिर मैंने आपके देखे कि 2019 में भी उसी तरीके की अनियमितता हो रही है। हमें और हमारे समान वर्ग के भी समाज को, दिव्यांग समाज को भी ये बताया जाए कि आरआरबी के द्वारा जो बहाली होती है उसकी मंसूबा क्या है, किस मंसूबा के तहत बहाली करती है। हेलो। म- मंसूबा की बात सबसे पहले कर लेते हैं। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन का जवाब आपको देंगे जी। और बड़े बारीकी ढंग से देंगे, क्योंकि हमारा दिव्यांग हताश है, निराश है, परेशान है, और हमारा काम उनके चेहरे पर मुस्कान लाना है। दिव्यांगों की मुस्कान है हमारी पहचान। सिर्फ बोलने से नहीं, करके दिखाते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन दिव्यांगों के लिए कोई काम नहीं होता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप तोशियाज के पेज पे जाके आप देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जहां तक आपने अनियमितता का बात किया, तो अनियमितता तभी समाप्त होगा जब वहां के काम करने वाले पदाधिकारी का मंशा साफ होगा। अभी वर्तमान स्थिति में आप देख रहे हैं कि पटना बोर्ड, रेलवे आरआरसी सर, ग्रुप एक डी एक सेकंड सर। 2019, ठीक है, हम्म, में अभय कुमार जो कंट्रोलर थे वो अरेस्ट हुए हैं। वो अरेस्ट किस लिए हुए हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि वो रेलवे ग्रुप डी में मनमाने तरीके से पैसा लेकर लड़कों की नियुक्ति करवा रहे थे, इसलिए वो अरेस्ट हुए हैं। और आपने एक क्वेश्चन किया था कि आप किए थे, उसका क्या परिणाम निकला। तो उसका परिणाम आज भी निकल रहा है। लड़कों की नियुक्ति आज भी हो रही है, और जो नहीं हो रहा है, जोन शिफ्टिंग, बैकलॉग या अन्य बातें जो हमने वो कही थी, उस पे अविलंब कार्रवाई होगा। आप प्रतीक्षा कीजिए, उस पर कार्रवाई होगा। और हमारा पूरी तरह से उसके प्रति हम गंभीर हैं, ठीक है, हम्म, और उसके प्रति हम सजग हैं। अब सजग कैसे है वो मैं बोल के नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, फिर से मैं बोल रहा हूं। तो वो वक्त आने दीजिए, उस उचित समय आने दीजिए, तो मैं इसका जवाब आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और आज जो कंट्रोलर अरेस्ट हुए हैं, ये आपरूपी अरेस्ट नहीं हुए हैं। हमने भी केंद्रीय कोर कमेटी को, सीबीआई को इस अनियमितता के बारे में पूरा लिखित रूप से दिया था। सीबीआई ने कहा था
कि अगर 30 दिनों में जवाब नहीं देते हो तो जो भी जिम्मेदार पर्सन है उस पर उचित कार्रवाई होगा, जिसका पूरा प्रमाण मेरे साइट पे लगा हुआ है कहीं न कहीं, क्योंकि हम लिखित सर्कुलर में रहते हैं और सभी कार्य कागज पे होते हैं। आकुल और व्याकुल होने से किसी को कुछ नहीं मिल जाता है तो त्वरित निष्कर्ष जल्दी से नहीं निकल पाता है, लेकिन आज उसी का परिणाम है कि आज भ्रष्टाचारी कंट्रोलर गिरफ्तार हुआ है और उस भ्रष्टाचारी कंट्रोलर जब जिस एग्जाम में कंटेंट कराने वाला कंट्रोलर ही गिरफ्तार हो जाए तो उस एग्जाम में कितना भ्रष्टाचार है यह आपसे छिपा हुआ नहीं है। ये तक कहा गया है कि 5-5 लाख 7-7 लाख रुपया लेकर लड़कों की नियुक्ति करवा रहे थे, जो सर्वदा गलत है और इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा सौरभ कुमार। दूसरा, जो नियम और कानून में जो अनियमितता ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे जाति प्रमाण पत्र में कह रहे हैं कि उस समय का जाति प्रमाण पत्र लाओ जिस समय तुम फॉर्म अप्लाई किए थे, तो फॉर्म अप्लाई करने से लेके एग्जाम कराने तक का समय इतना गुजर चुका है, इतना गुजर चुका है कि आपको क्या ही बताए। तो उस समय अवधि के दौरान बहुत से व्यक्तियों का कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग हो गया या फिर उसकी घर की स्थिति सुधर गई, काहे कि एक नियुक्ति के कारण ही आय और जो जाति प्रमाण पत्र है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर इसमें आते हैं। तो एक नियुक्ति के कारण और आप अनियमितता पर अनियमितता किए जाए और ये जो अर्थयुग में सब जिंदा रहता है, पल पल पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक रेलवे की बहाली के लिए लोग प्रतीक्षा में नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो वह एक समय तक भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि आप उस समय का लाइए, कुछ जोन ने कर दिया कि नहीं हमें 1 साल पुराना ही चाहिए, कुछ ने कहा कि हमें नया ही चाहिए और कुछ उसको अड़ंगा डाल के उसको कह रहे हैं कि जब तक नहीं दीजिएगा तब तक आपकी बहाली नहीं होगी। ये सर्वदा गलत है। जब एक जोन ने कर दिया तो दूसरे जोन को करने में क्या जाता है। दूसरा चीज की एक फॉर्म आता है जो कि डीबी मेडिकल के समय में आता है और उसको कहा जाता है कि आप खोलिएगा नहीं, एक कॉपी आपके पास होता है, एक कॉपी कार्यालय के पास होता है और एक कॉपी निकाल के ले जाना पड़ता है व्यक्तियों को, ठीक है। तो एक कॉपी ले जाना पड़ता है, तो बहुत सारे व्यक्तियों को ये जानकारी नहीं है। तो उसी प्रोसेस में लिखा हुआ है कि आप 15 दिन का समय दीजिएगा, 15 दिन में वो अपना सारा साक्ष्य प्रस्तुत कर देगा और आप उसको समय नहीं देते हैं और इस एवज में अनक्वालिफाइड कर देते हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर फिर से हम एक याचिका डालेंगे और दिव्यांगों को कभी भी उसके अधिकार से वंचित नहीं होने देंगे। हमारा जो कर्तव्य है वो करते रहेंगे और संवैधानिक नियम को जमीन पे उतारने के लिए जिस हद तक भी गुजरना पड़े हम गुजरेंगे। हेलो। हाँ तो बताइए। सर हम लोग इस आशा आप पर रखें कि देखिए, हम अपना तरफ से 200% दे रहे हैं
इसका प्रमाण एक चीज और बता देते हैं। जिस कोरोना काल में सभी व्यक्ति एकदम स्थल पर गए थे, अपने बारे में सोच रहे थे, समाज के बारे में नहीं सोच रहे थे, उस समय भी, उस कोरोना काल में भी आप मेरे साइट पे चले जाइए तो आपके रिगार्डिंग मेरा एक लेटर में भी ये नहीं लिखा होता है कि सौरभ कुमार को फायदा पहुंचाओ। 4 आने का भी, जितना मेरा वजन है 80-85 किलो वजन है, और 80-85 किलो वजन में हमारा लगता है कि हमने जितना सर्कुलर भारत में लागू करवा दिया है, या जितने संवैधानिक अधिकार से दिव्यांगों को रूबरू करवा दिया है या दिलवा दिया है, उतना सर्कुलर कोई नहीं दिलवाया है। और दूसरा चीज कि तमाम सर्कुलर में आप देख लीजिए, तमाम लेटरों में आप देख लीजिए, तो मेरा कहीं भी जिक्र नहीं होता है। जब भी जिक्र होता है, मेरा निजी फायदा के लिए कोई जिक्र नहीं होता है। जब भी जिक्र होता है तो समाज के लिए जिक्र होता है। समाज कैसे आगे बढ़े, उसका उत्थान कैसे हो, उसका जिक्र होता है। और हमारे पास इतना लेटर है कि अगर जो अंतिम बाराती निकलता है ना, उस समय अगर उस लेटर का ही उपयोग कर दिया जाए तो हमारा अंतिम संस्कार हो जाए। तो सिर्फ ये नहीं कहना कि दिव्यांगों की मुस्कान है हमारी पहचान। रियल में जमीनी हकीकत पे जुड़कर अगर किसी कार्य को ठाने हो तो उस कार्य को करो। अब उसका क्या परिणाम निकलेगा वो ऊपर वाले पर छोड़ दो। ओके सर, धन्यवाद सर। फिल्मी जमाना है, हर वो व्यक्ति को कंट्रोलर जो होता है उसका जिम्मेवारी होता है कि वो निरपेक्ष तरीका से एग्जाम को कंट्रोल करवाएगा, निरपेक्ष तरीका से दिव्यांगों को या सामान्य जन को उसके संवैधानिक अधिकार से जोड़ेगा। जब कि उसी कंट्रोलर को उस छात्र के मुंह पर एग्जाम का पेपर नहीं दिखाई दे, उसका तनाव नहीं दिखाई दे, बल्कि ये दिखाई दे कि ये लड़का अमीर है कि गरीब है, ये 5 लाख दे सकता है कि 8 लाख दे सकता है, कि 10 लाख दे सकता है कि 12 लाख दे सकता है। उस एग्जाम में हम निरपेक्षता की बात क्या करें? सही बात है सर।